सुख और शांति की परिभाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। मैं पैसे कमाने और नौकरी करने में अपनी खुशी देखता हूँ। अगर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ और आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ता हूँ, तो क्या मुझे खुशी और शांति मिलेगी? या अगर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ और जीवन में सेटल हो जाऊँ और फिर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ूँ, तो और अधिक खुशी और शांति से रहूँगा? सुख और शांति एक चीज नहीं है। सुख के लिए नौकरी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि सुख बाह्य चीज का ऊपर निर्भर करता है। आपका अगर कुछ घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो आपके पास पैसा होना है। वो पैसा से आप गाड़ी खरीदेंगे और घर खरीदेंगे और कुछ भी चीज खरीदेंगे, कंफर्टेबल चीज खरीदेंगे, उसमें आपको सुख मिलेगा, लेकिन शांति मार्केट में नहीं मिलेगा। आप जितना भी करोड़पति हो जाओ, 1 किलो शांति मार्केट से खरीद कर लेकर आओ, 1 kg ओनली। अगर मिल जाएगा तो मुझे भी चाहिए। तो नौकरी आपको सुख देगा लेकिन शांति नहीं देगा। आप बोल रहे हैं कि पहले सुख का काम हो जाने दो, बाद में रिटायरमेंट लाइफ में मैं शांति के लिए ढूंढूंगा। वो संभव नहीं, क्योंकि जितना उच्चतर चीज है उतना प्रैक्टिस नीचे से शुरू होना है। जितना हायर चीज है उसका ट्रेनिंग पहले से शुरू होना है। आप 60 एज का बाद या रिटायरमेंट एज का बाद आप शुरू करेंगे स्पिरिचुअलिटी सबसे डिफिकल्ट है। वो जीवन का जन्म जब हो रहे हैं तब से शुरू होना है। तब आप रिटायरमेंट का बाद उसका ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाने के बाद ज्यादा दिन जीते नहीं, क्योंकि मर जाते हैं। उनका हैबिट नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ क्या है। बोलते हैं अभी तो काम नहीं, क्या करूंगा, सुसाइड करूंगा, नहीं तो इधर उधर क्लब में जाऊंगा, इधर उधर ये करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, मजा लूंगा, ये इसमें चले जाता है। कर नहीं पाते हैं क्योंकि संभव नहीं है। अगर आपका हैबिट शुरू से नहीं हुआ है। मेरा अपना फैमिली का बात मैं बताता हूं। मेरा पिताजी वो ड्यूटी कॉन्शियस था। मैंने ऑफिशियल काम बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला था उनको, लेकिन भगवान का तरफ में उनका इंक्लिनेशन नहीं था। जब रिटायर हो गया, उनका काम कुछ नहीं मिला तो वो डिस्टर्ब हो गया। उनको जो फेयरवेल में वो स्टाफ लोग भगवत गीता दिए थे, भगवत गीता। मैं बोला तो एटलीस्ट आप भगवत गीता अभी पढ़ सकते हैं। वो ट्राई किया लेकिन पढ़ नहीं पाया। अगर आपका उच्चतर इतना हाई चीज है, डीप डेप्थ जिसमें है, आपका हैबिट नहीं है, इमीडिएटली आप रिटायरमेंट में कैसे समझेंगे वो सब। ये स्टुपिडिटी है जो बोलता है पहले मैं भोग करूंगा उसका बाद जोग करूंगा। जोग इज वेरी इजी ना, जोग में ही भोग है। क्योंकि आपका अगर भगवान का साथ संपर्क नहीं है, आपका पास जो आता है उसको भोग भी नहीं कर सकते हैं। टेंशन में रहेंगे, कहां भोग कर सकते हैं। आदमी का पास एयर कंडीशन है लेकिन पसीना निकल जाता है घर में। क्यों? एयर कंडीशन उनका पसीना को रोक नहीं पाता है। क्यों रोक नहीं पाता है? इतना टेंशन है, कोई एयर कंडीशन काम नहीं करता है। तो आपका शुरू से अगर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं है, तब बाद में भी नहीं हो पाएगा। बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशल ग्रेस चाहिए। शुरू से स्पिरिचुअलिटी लीजिए। अगर कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी ले लिया तो वो भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। खाने पीने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर कर नहीं पाते तो नौकरी कीजिए। सेकंड ऑप्शन है आपका पास। अगर आप बोलते नहीं मैं इतना डिवोटेड नहीं कर पाता हूं, तो ऑप्शन है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर मत कीजिए। अगर स्पिरिचुअलिटी को
छोड़कर आप जितना भी जो भी कीजिए वो आपके लिए अभिशाप होगा, क्योंकि वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा चीज, उसका पीछे भागेंगे, जितना जरूरत है उससे ज्यादा ले आएंगे। सीबीआई आपका पीछे भागेगा, चोर आपका पीछे भागेगा, हर आदमी आपका पीछे भागेगा। आप किसका पीछे भागोगे? बोलो। कोर्ट का पीछे भागोगे जेल का पीछे भागोगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए चॉइस कि आप बाद में कर सकेंगे, लीजर टाइम में करेंगे। हम लोग का ऐसा ही होता है ना, भगवान का काम लीजर टाइम में करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए मेरा प्रोग्राम कब होता है? संडे, उसमें भी लास्ट इवनिंग में होता है, क्योंकि कोई नहीं आएगा। ये क्या है, काम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? समझ गया? मेरा उधर पैसा मिलता है, इधर क्या मिलता है? तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी को लास्ट में रख देते हैं। माता जी बोल रहे इसलिए योर लाइफ इज मिजरेबल, और किस लिए नहीं। भगवान का काम को अगर पीछे रख लिया तो शांति को पीछे रख लिया। अगर शांति को पीछे रख लिया, सुख ही दुख देगा आपको, और कुछ नहीं देगा। जो चीज आपका पास है वही आपको दुख देगा। जिसको तुम सुख बोलते हो वही तुमको दुख देगा, क्योंकि शांति नहीं है। शांति एक ही पास में है, वो भगवान है। और किसी का पास शांति नहीं है, वो अगर करुणा करेगा तो मिलेगा, जबरदस्ती भी आप नहीं ले सकते हैं। उसको बोलेंगे मैं एक नारियल दूंगा, शांति दो, नहीं मिलेगा। नारियल को बोले तो पैसा मांगता है। अभी मत बोलिए, लास्ट में। हाँ, मेरा फ्लो कट जाएगा ना। तो आप जब भगवान का पास भी जाते हैं, भगवान का अपना वे ऑफ कनेक्शन है, हमारे हिसाब से वो कनेक्ट नहीं होते हैं। तो शांति कहां से आता है? भगवान से आता है। कैसा आता है मैं बताता हूं। सच्चित आनंद है। 3 आनंद जो है, आनंद जब जीवन में अभिव्यक्ति होता है, रूपायन होता है, 3 चीज में वो आनंद अभिव्यक्त होता है। श्री अरविंद ने लिखे हैं। क्या वो 3 चीज कोई बता सकता है? नहीं। आज कौन जीता क्रिकेट में? क्रिकेट में कौन जीता? ये सबको पता है लेकिन मैं पूछ रहा हूं, श्री अरविंद ने आनंद कैसा अभिव्यक्ति होता है जीवन में, किस रूप में, किसी ने नहीं बोल पाया। कोई एक आदमी बोलो। नहीं, क्योंकि हमारा समझ नहीं है ना। ये क्या चीज है, इसमें क्या समझ देना है? बाकी सब चीज जो हमारा हेल्प नहीं करेगा उसमें हम डूबते रहते हैं। जो हमारा जीवन को बनाएगा उसमें समझ नहीं है हमारे लिए। 3 चीज, एक है शांति, दूसरा है प्रेम, तीसरा है सौंदर्य। ये 3 चीज का अंदर से आनंद अभिव्यक्ति होता है। डायरेक्टली अभिव्यक्ति होने का समय नहीं आया, क्योंकि अभी अगर डायरेक्टली आनंद अभिव्यक्ति, आनंद किसी ने टेस्ट नहीं किया अभी तक। माता जी बोले हैं 1 ड्रॉप ऑफ आनंद विल मेक यू फ्लैट। आप सेंसलेस हो जाएंगे। आनंद का 1 ड्रॉप, अरे सुख में आप सेंसलेस हो जाते हैं। अगर ज्यादा सुख मिल जाता है तो क्या होता है? हाँ, आप अगर रिजल्ट होप करेंगे फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, लेकिन आपका रिजल्ट में आ गया, होल छत्तीसगढ़ स्टेट में फर्स्ट हो गया, हॉस्पिटल में जरूर मिलेंगे आप। फर्स्ट क्लास फर्स्ट होल छत्तीसगढ़ में गया, टॉलरेट नहीं कर पाए आप। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर हो गया, टॉलरेट नहीं कर, आनंद को कैसे टॉलरेट कर पाएंगे? एक जोक है कि एक आदमी का लॉटरी 1 लाख मिल गया। वो गरीब है, बहुत गरीब है, उसको पता नहीं मिला। उसको फ्रेंड को पता चल गया कि इसको मिला, लेकिन उनको पता चला कि अगर इसको बोल देंगे तो बेचारा मर जाएगा,
क्योंकि 1,000 से ज्यादा रुपया दिखा नहीं, उनको बोल देंगे 1 लाख मिल गया तो मर जाएगा बेचारा। तो वो क्या किया कि साइकोलॉजिस्ट का पास गया, उनको बताया मेरा फ्रेंड को ऐसा 1 लाख मिल गया, लेकिन इमीडिएटली अगर उनको बता देंगे तो बेचारा मर जाएगा, आप थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लास्ट में आप 1 लाख का बात बताइए। वो बोला ठीक है। तो उनका पास गया, बोला अच्छा तुमको अगर 1,000 मिल जाएगा क्या करोगे? तो उन्होंने बोला मेरा रिक्शा थोड़ा प्रॉब्लम है, रिपेयर कर लूंगा। अगर 5,000 मिल जाएगा तो क्या करोगे? तो घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर कर दूंगा। अगर 10,000 मिलेगा तो क्या करोगे? तो वो करूंगा। 20,000 मिलेगा तो क्या करेगा? वो फेडअप हो गया, देता नहीं। अगर 1,000 मिलेगा तो क्या करेगा बोलकर अगर 1,000 देता तो थोड़ा इंटरेस्ट आता। 1,000 मिलेगा तो क्या करेगा, 5,000 मिलेगा तो क्या करेगा, वो केयरलेसली रिप्लाई दे दिया, वो करेगा वो करेगा। ये जो साइकोलॉजिस्ट कन्विंस हो गया कि इसका अभी प्रॉब्लम नहीं है बताने से, उसका बात बोल दिया तुमको अगर 1 लाख मिलेगा तो क्या करेगा, वो तो टोटली फेडअप हो गया था, तुमको दे दूंगा। तो उनका हार्ट अटैक हो गया। किसका हार्ट अटैक हो गया? क्योंकि उसको पता नहीं था इतना मिलेगा। तो आनंद को आप कैसे डाइजेस्ट करेंगे? उनका किरण, चंद्र किरण, ये जो सुख है चंद्र किरण, सूर्य किरण भी नहीं है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। डायरेक्टली सूर्य किरण जब आएगा आप कैसे टॉलरेट करेंगे? तो इसलिए वो 3 रूप में वो आता है। एक है प्रेम, सौंदर्य, शांति, ये तीनों तरफ में आता है। ये तीनों चीज भगवान का पास है और किसी का पास नहीं है। तो भगवान का साथ संपर्क बढ़ने से आपका अंदर में शांति आ जाएगा, आपका अंदर में प्रेम आएगा। अभी जो प्रेम बोलते हैं वो प्रेम नहीं है, माता जी बोल रहे हैं, वो सिर्फ अटैचमेंट है। ह्यूमन लव इज फुल ऑफ ईगो। अगर मैं प्रेम कर लिया किसी को, अगर वो नहीं किया तो उसको बदला भी ले लेता हूं। माता जी बोले 3 स्तर, 3 टाइप्स ऑफ प्रेम है। एक है मुझसे प्रेम शुरू नहीं होगा, दूसरा आदमी से शुरू होना है। मुझे अगर आप बोलेंगे उनको क्यों प्रेम नहीं करते हो, इमीडिएट मेरा रिप्लाई, वो क्या मुझे करता है क्या, मैं क्यों करूं? आज है कि नहीं? शादी में क्या होता है, वो उनका घर को जाओगे क्या शादी के लिए? वो आया था क्या? घर में हर घर में एक बुक रखा है, कौन आया था, कितना दिया था, कितना आदमी आया था। घर में एक रिकॉर्ड रखते हैं हर आदमी। तो देखो कौन आया था, हाँ आया था। कौन कौन आए थे? पिताजी और उनका लड़का आया था। तो हमारा पिताजी जाएगा, उनका लड़का जाएगा, बैलेंस शीट टैलेंट। वो बोलेगा कितना दिया था, 50 रुपीज दो, हमारा 51, 1 रुपी जनरस, 51 जाएगा। 100% कैलकुलेशन मेरे से शुरू नहीं होगा, अगर दूसरा आदमी किया तो हम करेंगे। उनका घर क्यों नहीं जाता, हमारा घर वो नहीं आता। आजकल पाठ्यक्रम में भी होता है। आप गए थे कोटपाट, नहीं गए तो क्यों? वो लोग इधर नहीं आते, हम लोग नहीं जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन भगवान का काम में भी हो जाता है। तो ये पहला इतना निम्न स्तर में है कि प्रेम आपसे निकलता नहीं है, दूसरों से शुरू होता है। दूसरा प्रेम है आपसे निकलेगा, लेकिन अगर मैं आपको प्रेम कर लिया तो आपका दुर्भाग्य शुरू हो गया। क्यों? आपको करना ही है मुझको प्रेम, मैं कर रहा हूं, मैं क्या बुद्धू हूं? मैं अगर कर रहा हूं तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो एसिड डाल देंगे। होता है कि नहीं होता है? करना ही पड़ेगा। वो बेचारा ठीक था, ये जब प्रेम शुरू किया उनका लाइफ डेंजरस हो गया। तो सेकंड प्रेम में ठीक है डेवलप हुआ, तुम्हारे से शुरू होता है प्रेम, लेकिन वो डेंजरस है। थर्ड स्टेज है, वो स्टेज क्या है? मैं प्रेम करूंगा, दूसरा आदमी प्रेम करने से ठीक है, नहीं करने से भी ठीक है, लेकिन करूंगा। लेकिन अगर रेस्पॉन्ड अच्छा आ गया तो बहुत खुश लगता है, आजकल दुनिया में सब ठीक है। अगर रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो
दुख में बोलेंगे आजकल कुछ नहीं है, देखो मैं कितना प्यार करता हूं, कोई कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो थर्ड कैटेगरी, डेंजरस नहीं है, लेकिन अपना जीवन में वो डिप्रेशन लेकर आ जाता है। मैं इतना उनको प्रेम किया, वो कुछ नहीं पूछता है मुझे, मिनिमम थैंक्स तो देता है, थैंक्स भी नहीं देता है। तो ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज है डिवाइन लव। डिवाइन लव हैज नो रीजन नो सीजन। उसके लिए कोई कारण नहीं है, उसके लिए कोई सीजन भी नहीं। बारिश का दिन में प्रेम ज्यादा हो जाता है ये जो विंटर सीजन में नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा समय सो जाते हैं। ऐसा है क्या? हैज नो रीजन। आपका शत्रु है या मित्र है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रेम करेंगे, क्यों करेंगे? आप प्रेम से बनाए हुआ है। यू आर मेड अप विथ द प्रेम। लव आपका इंग्रेडिएंट है, उससे आप बनाए हुआ है। जहां भी रखोगे वहां से प्रेम निकलेगा। बर्फ से क्या निकलता है जहां भी रखो? हाँ, पानी निकलता है, क्यों? उसमें बनाया हुआ है। वो नहीं देखेगा मेरा शत्रु है वहां निकलेगा नहीं, वो नहीं देखेगा ये मेरा फ्रेंड है यहां निकलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे वो बनाया हुआ है। सूर्य किरण, वो क्या भी बोलता है क्या गंदा नाला में नहीं जाऊंगा? हाँ, सिर्फ जो फ्लावर्स है गार्डन उसी में मैं जाऊंगा और कहीं पे नहीं जाऊंगा। यूनिवर्सल है, डिवाइन लव इज यूनिवर्सल। वो नहीं देखेगा ये मेरा है ये तेरा है। हम लोग का क्या होता है, मेरा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, 400 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरा बच्चा लास्ट में बैठा है, मैं जब एंटर कर रहा हूं क्लास में, 400 बच्चा देखा जाएंगे, एक ही बच्चा देखा जाएगा। वो मरकुरी लाइट जैसा जलेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और कुछ भी नहीं दिखेगा। हम लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड है, हमारा अलावा और कुछ नहीं दिखता है हम लोग को। मैं मेरा फैमिली छोड़कर और कुछ नहीं दिखता। भगवान को जब प्रार्थना करते हैं, फैमिली से ज्यादा प्रार्थना करता है कोई? बताइए। मैं हर आदमी को पूछ रहा हूं क्या प्रार्थना करते हो? भाई हमारा घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता इसलिए प्रार्थना करता हूं, मेरा ये तबीयत खराब है मैं प्रार्थना। पड़ोस का घर के लिए वो तो छोड़े, वो तो करते होंगे अपने के लिए। हाँ, वो अपने के लिए। तो इतना स्वार्थ में हम लोग है, जिसको हम लोग प्रेम बोलते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो है ईगो, अहंकार, अपने के लिए। भगवान को भी हम लोग प्रेयर करते हैं इसलिए कि मेरा काम करो, सैलरी दे दूंगा, नारियल बहुत ले लूंगा लेकिन नारियल दे दूंगा। तो ये जो चौथा प्रेम है वो दिव्य प्रेम है। वो क्यों आप प्रेम करेंगे? प्रेम से आप बनाया हुआ है, आप इस चीज में तैयार हुए हैं, इसलिए आप प्रेम करेंगे। तो वो प्रेम भगवान से आता है। भगवान का साथ अगर कनेक्शन नहीं होता है तो वो प्रेम नहीं आ पाएगा। अब जितना भी बोलो मेरा बच्चा को मैं प्रेम करता हूं, प्रेम नहीं है, अटैचमेंट है। जब तक भगवान को आप प्रेम नहीं किया, भगवान का थ्रू से सबको प्रेम करना है। माता जी बोले जब तक डायरेक्ट रिलेशन रखते हो तुम आदमी का साथ, वो प्रेम नहीं है, वो अहंकार है। आज मित्र है तो कल शत्रु बन जाता है। अहंकार क्या करता है, आज जो मेरा इंटीमेट फ्रेंड है वही मेरा शत्रु बन जाता है, क्योंकि ईगो क्रैश होता है। आज अच्छा लगता है ईगो पास पास में रहने, दूसरा दिन थोड़ा खराब लगता है तो शत्रु हो जाता है वो। तो भगवान का थ्रू में दुनिया को देखो। अगर नौकरी करते हो तो नौकरी को डायरेक्टली मत देखो, तो फंस जाओगे, जैसा आदमी लोग फंस जाते हैं। प्रमोशन के लिए राजनीति करते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान का थ्रू में जो भी करना है करो, तब क्या होगा? ये जो पहला जो चीज जो आ रहे हैं, दिव्य संपर्क, योग उसको बोलते हैं, वो शुरू से आपको तैयार करेगा। जब रिटायरमेंट हो जाएंगे ज्यादा काम कर पाएंगे। किसके लिए? डिवाइन के लिए। तो अभी अगर आप समय नहीं देते हैं भगवान के लिए, गारंटी लिख लीजिए रिटायरमेंट के बाद कभी नहीं दे पाओगे।
क्योंकि आपका ट्रेनिंग ऐसा नहीं हुआ है, आप ऐसा बनाया नहीं, आपको आपका जो स्थिति को ऐसा बनाया नहीं, तो कैसा होगा? अभी बोलते हैं मेरा समय नहीं है, मेरा समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? एक ही कारण है, आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और कुछ कारण नहीं है। जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं उसके लिए समय निकलता है कि नहीं निकलता है, या उसके लिए भगवान एक्स्ट्रा टाइम देते हैं क्या? अभी आप बोलेंगे स्टडी सर्कल का आने के लिए मेरा समय नहीं है, उसी समय अमेरिका से फोन आएगा, आपका बच्चा का, लड़का का फोन आएगा, मैं आ रहा हूं, एयरपोर्ट आ जाइए। कितना पेरेंट्स बोलेंगे समय नहीं है, ठीक है मैं आ जाता हूं, छुट्टी ले जाता हूं, जो भी तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट। समझ गया? भगवान को इंपॉर्टेंस देना प्रेम है, भगवान का थ्रू सबको इंपॉर्टेंस देना भी प्रेम है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट बात। भगवान को इंपॉर्टेंस देना प्रेम है, भगवान का थ्रू सबको इंपॉर्टेंस देना भी प्रेम है, भगवान का बिना सबको इंपॉर्टेंस देना अटैचमेंट है, ईगो है। तो आप रिटायरमेंट का बाद में भगवान का काम करेंगे, स्पिरिचुअल काम करेंगे, ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस में सफल होंगे, 99% में नहीं सफल होते। ऐसा ही चले जाता है, एक दर्शन स्थान से दूसरा दर्शन स्थान गाड़ी में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब यू आर नॉट रेडी। शुरू से रेडी होना है।